ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम। मेरे सनातनी बंधुओं, आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रावण के आदेश से इंद्रजीत जो है वो राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करता है और वह अज्ञात अदृश्य होकर के राम और लक्ष्मण से भयंकर युद्ध करता है। तब लक्ष्मण जो है वो क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की बात कहते हैं, परंतु श्री राम उनको रोक देते हैं। इसके पश्चात इंद्रजीत जो है वो एक मायावी सीता का निर्माण करके अपने रथ पर बैठा करके युद्ध स्थल में आता है और हनुमान एवं अन्य वानर सैनिकों को दिखलाते हुए बताता है कि मैं आज इसका वध कर दूंगा, और वो उस मायावी सीता का युद्ध स्थल में ही तलवार निकाल करके वध कर देता है, जिसके कारण जो है वायुपुत्र हनुमान जो है वो निराश हो जाते हैं और फिर वो अपने सभी सैनिकों को वापस चलने के लिए कहते हैं और वो बताते हैं कि सर्वप्रथम इसकी सूचना राम और लक्ष्मण को देना आवश्यक है, इसलिए वो युद्ध स्थल से लौटने लगते हैं। इधर जो है इंद्रजीत युद्ध स्थल से लौट करके एक निकुंभला देवी का मंदिर है, वहाँ पर हवन पूजन करने के उद्देश्य से वहाँ जाता है और हवन पूजन करना प्रारंभ कर देता है। इस अंक में हम लोग युद्धकांड के 83, 84 और 85वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र जी को महसूस होता है कि वायुपुत्र हनुमान और इंद्रजीत के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा है, इसलिए वो जामवंत को आदेश देते हैं कि आप जाइए और हनुमान जी की सहायता कीजिए। जामवंत जो है युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं, परंतु उन्हें रास्ते में वायुपुत्र हनुमान जो है सैनिकों के साथ वापस लौटते हुए मिल जाते हैं और फिर वे सभी जो है वापस लौट करके श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। और तब वायुपुत्र हनुमान जो है श्री राम को यह बताते हैं कि इंद्रजीत उस युद्ध भूमि में सीता को रथ पर बैठा करके लाया और युद्ध करते करते उसने तलवार निकाल करके युद्ध भूमि में ही सीता का वध कर दिया, जिसके कारण वो वायुपुत्र हनुमान बताते हैं कि हम लोग युद्ध छोड़ करके और यहाँ आपको सूचना देने के लिए आए हैं। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार की सूचना मिलती है तो वो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं और अपने भाई को मूर्छित हुए देख करके लक्ष्मण उनका सर अपने गोद में बैठा करके और वो चिंतित हो जाते हैं और विचार करने लगते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो श्री राम को अपने गोद में बैठा करके बैठे हुए हैं। वहाँ पर धर्म और अधर्म के बारे में बहुत सारी बातें लक्ष्मण जो है श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है हमेशा धर्म का पालन करते रहे, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये धर्म आपके लिए निष्फल हो गया है और आपको इस विपत्ति में ले आया है। वो यह भी बताते हैं कि धर्म जो है हमेशा सुख का साधन नहीं होता है। वो यह भी बताते हैं कि जहाँ धर्म है वहाँ सुख होने की कोई निश्चित तौर पर सुख होगा,
ये संभव नहीं है। इसीलिए वो यह भी बताते हैं कि अब समय जो है ऐसा आ गया है कि अब धर्मात्मा लोगों को सुख नहीं मिलने लगा है और जो दुरात्मा हैं उनको सुख मिलने लगा है। वो यह भी बताते हैं कि जो धर्म में प्रतिष्ठित हैं वो जो है हमेशा क्लेश में पड़े हुए रहते हैं, और जो अधर्म का पालन करता है वो प्रसन्नता से रहता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि ये धर्म और अधर्म जो है दोनों निरर्थक है। इसलिए वो ये कहते हैं कि धर्म जो है हमेशा शुभ कारक नहीं होता है। वह यहाँ तक कहते हैं कि यदि धर्म जो है वो सुख का वो देने वाला होता तो कभी भी आपको इस प्रकार की विपत्ति नहीं प्राप्त होती। वह यहाँ तक कहते हैं कि अपने पिता दशरथ के बारे में कहते हैं कि उन्होंने भी अपने धर्म का पालन किया और उन्होंने सर्वप्रथम आपको युवराज के पद पर सुशोभित करने की बात कही, लेकिन उसका उन्होंने पालन नहीं किया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई और आपसे जो है वो अलग होना पड़ा उनको। इतना ये सब कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर पिता ने अपने दिए हुए वचन को पालन किया होता तो उनको भी इस प्रकार की विपत्ति नहीं झेलनी पड़ती। तो इसके बाद वो उनका कहने का अर्थ ये है कि समय अनुसार जो है धर्म और पुरुषार्थ में किसी एक चीज़ का चयन करना आवश्यक है। इसलिए वो यह भी बोलते हैं कि अभी जो है वर्तमान में जिसके पास धनराशि एकत्र है वही पराक्रमी है, जिसके पास धन है वही बुद्धिमान भी माना जाता है, जिसके पास धन है वही भाग्यशाली भी माना जाता है, और जिसके पास धनराशि होती है उसके गुणों को भी बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। इसलिए वो श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि आपने धर्म पालन करते हुए अपना राजकाज छोड़ दिया, और मैं समझता हूँ कि ये सही कार्य नहीं था। और इसलिए वो श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि अब ये धर्म को छोड़िए और पुरुषार्थ को अपनाइए। हालांकि फिर बाद में वो कहते हैं कि मैंने ये जितनी बातें रामचंद्र जी से कही वो सिर्फ रामचंद्र जी का वो मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने कहा था। इसलिए वो कहते हैं कि मेरा उद्देश्य यही है कि आप पुरुषार्थ और वीरता को अपनाइए और युद्ध कीजिए। इस प्रकार का वो लक्ष्मण जो है रामचंद्र जी को सलाह देते हैं। जब इस प्रकार का वार्तालाप राम और लक्ष्मण में हो रहा है तब वहाँ पर विभीषण जो है अपने सभी मंत्रियों के साथ पहुँचते हैं और वो श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के गोद में सर रख कर लेटे हुए देख करके और वो उनसे पूछते हैं कि क्या बात है। तब लक्ष्मण जो है बताते हैं कि वायुपुत्र हनुमान ने युद्ध भूमि से आकर के इन्हें सूचना दिया है कि इंद्रजीत ने वो सीता को युद्ध स्थल में ही तलवार से काट करके उसका वध कर दिया है। इस पर विभीषण कहते हैं कि जितनी मेरी जानकारी है, जितना मैं रावण को जानता हूँ, रावण जो है हरगिज सीता का वध करने का आदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे मैंने कई बार ये प्रस्ताव दिया था कि सीता को तुम लौटा दो, परंतु वो युद्ध के लिए तत्पर था। इसलिए वो सीता से बहुत ही मोहित है और वो कभी भी सीता का वध का आदेश नहीं दे सकता है। इसलिए विभीषण श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को बताते हैं कि ये आप निश्चित मान के चलिए कि रावण और इंद्रजीत ये लोग मायावी है
और वो निश्चित तौर पर एक मायावी सीता का निर्माण करके युद्ध स्थल में आप लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से युद्ध भूमि में उस मायावी सीता का वध किया है। फिर वह यह बताते हैं विभीषण कि वो निश्चित जो है निकुंभला नामक मंदिर में वो हवन पूजन के लिए गया होगा और वो इसका उद्देश्य होगा कि वो निकुंभला मंदिर में हवन पूजन पूर्ण कर सके, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार के मायावी फरेब में डाल करके और किंग कर्तव्य विमुग्ध बनाना चाहता है, इसीलिए वो इस तरह का उसने माया रचा है। इसीलिए वो ये बोलते हैं कि आप शीघ्र ही जो है लक्ष्मण को आदेश दीजिए कि वो अपने सैनिकों के साथ उस निकुंभला देवी के मंदिर पर जाएं और उस इंद्रजीत पर आक्रमण करें और उसका वध करें। वो यह इतना जब रामचंद्र जी को जानकारी मिलती है तो उनको तब थोड़ी सांत्वना मिलती है। फिर वो विशेष तौर पर विभीषण से पूरा विवरण पूछते हैं कि हमको इसके बारे में पूरा बताइए। तब विभीषण बताते हैं कि इंद्रजीत जो है वो बहुत बड़ा सन्यासी भी है, उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके ब्रह्मशीर नाम का अस्त्र और मनचाही गति से चलने वाले घोड़े भी प्राप्त किए हैं और उसमें वो अदृश्य होने की शक्ति भी प्राप्त किया है। परंतु विभीषण बताते हैं श्री रामचंद्र जी को यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है वो इंद्रजीत को उन्होंने बताया था कि उस निकुंभला देवी के मंदिर पर अगर तुम कोई हवन पूजन पूर्ण कर लोगे तो तुम हमेशा युद्ध में विजयी होगे, और अगर कोई उस हवन पूजन के दौरान तुम पर आक्रमण करता है तब तुम उसी के द्वारा वध कर दिए जाओगे। इस प्रकार की बात विभीषण बताते हैं। इसलिए वो श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि निश्चित तौर पर इंद्रजीत जो है वो उस निकुंभला देवी के मंदिर पर हवन पूजन करने के लिए गया होगा, इसलिए आप शीघ्र ही जो है लक्ष्मण को सभी वानर सैनिकों के साथ उस निकुंभला देवी मंदिर की ओर युद्ध के लिए भेजिए, जिससे कि वो इंद्रजीत का वध कर सके। तो इसके पश्चात जब रामचंद्र जी को जब थोड़ी सांत्वना मिलती है और बात को जब समझ जाते हैं तब वो लक्ष्मण को और उसके बाद सुग्रीव को, जामवंत को, वायुपुत्र हनुमान को, इन सभी को आदेश देते हैं लक्ष्मण के नेतृत्व में उस निकुंभला देवी मंदिर की ओर जाने का और वहाँ पर इंद्रजीत का वध करने का आदेश देते हैं। तो वो लक्ष्मण के साथ जो है सभी वायुपुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और सभी जो महत्वपूर्ण वानर सैनिक जो है लक्ष्मण के साथ निकुंभला देवी की मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ पर वो प्रस्थान करते हैं और शीघ्र ही वहाँ निकुंभला देवी मंदिर के पास देखते हैं कि वहाँ एक वट वृक्ष है और वहीं पर वो इंद्रजीत जो है हवन पूजन वहाँ पर करता हुआ जो है वो उसको देखते हैं। धन्यवाद।